Now see trigonometric ratios of negative angles. If the measure of an angle is positive real number, we may call it as positive angle. Similarly, if the measure of an angle is negative real number, we may call it as a negative angle. अब यहां पर देखो, let major angle XOA is theta. ओके, अब देखो ये एंगल पॉजिटिव है, ये इस बात से भी पता चलता है कि इसका रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है. ओके, वैसे ही मेजर एंगल XOB इज माइनस थीटा, यह एंगल नेगेटिव है, ये इस बात से भी पता चलता है कि इसका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. तो जब भी एंगल का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा इट विल बी पॉजिटिव, और जब भी एंगल का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा इट विल बी नेगेटिव एंगल. Let their terminal arms ray OA, now see this is OA, and ray OB intersects the standard unit circle in point P and Q respectively. Standard unit circle बोला है, मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन रहेगा, और यूनिट सर्कल है मतलब इसका रेडियस 1 यूनिट रहेगा. Now see P and Q are symmetrically placed about x axis, मतलब पॉइंट P का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से और पॉइंट Q का डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से वो सेम रहेगा. और तो और ये जो दोनों एंगल्स है थीटा और माइनस थीटा, ओके, इनका बस साइन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है. मतलब फॉर एग्जांपल सपोज ये एंगल 120 डिग्री रहेगा तो दिस एंगल विल बी माइनस 120 डिग्री. ओके, और जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों जगह थीटा यूज हुआ है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन अलग अलग है. एक एंगल जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है इट इज पॉजिटिव एंगल, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है इट इज नेगेटिव एंगल. नाउ सी एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q आर सेम. अब देखो पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट वाई है. मैंने यहाँ पर माइनस एक्स और वाई ऐसा इसलिए लिया है क्योंकि पॉइंट P लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहता है. ओके, और जो पॉइंट Q है आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होते हैं. तो पॉइंट Q का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स लिया और वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई लिया है. सो देखो एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड Q आर सेम एंड देयर वाई कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन. अब देखो पॉइंट P का वाई कोऑर्डिनेट इज प्लस वाई, जबकि पॉइंट Q का वाई कोऑर्डिनेट इज माइनस वाई. ओके, thus if coordinates of P are minus x and y and coordinate of Q are minus x and minus y, then अब मुझे बताओ आप सबसे पहले cos थीटा क्या होता है. cos थीटा इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P and x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज माइनस x, एंड cos माइनस थीटा क्या रहेगा, इट विल बी x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, और पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट माइनस x. So from 1 and 2 cos theta is equal to cos minus theta. Okay, so ये पहला फॉर्मूला है नेगेटिव एंगल्स का कि cos minus theta is cos theta. Okay, भले आप इसको शफल करके ऐसा लिख लो क्योंकि हम लोग पढ़ते इसे ऐसा ही है हमेशा. cos minus theta is cos theta. Okay, अब बात होती है sin theta की. sin theta क्या होता है? sin theta stands for y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, और यहां पर वो पॉइंट है P. ओके, सो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या है? इट इज y, और साइन माइनस थीटा क्या रहेगा? इट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q विच इज माइनस y. अब ये सेम नहीं है, बराबर है, ये सेम नहीं है, तो ये कैसे लिखा जाएगा? देयरफॉर साइन माइनस थीटा इज, साइन माइनस थीटा क्या है? माइनस वाई. ओके, साइन माइनस थीटा क्या है? माइनस वाई. ओके, सो इसे आप लिखोगे माइनस साइन थीटा. माइनस वाई है और वाई स्टैंड्स फॉर साइन थीटा, तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. ओके, देखो ये ऐसे आया है. साइन माइनस थीटा इज माइनस वाई, दिस इज वाई यानी क्या? साइन थीटा. सो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला. ओके,
अब देखो, अब बात करते हैं हम tan थीटा की। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan theta is sin theta upon cos theta. What is sin theta? It is y. और cos theta क्या है? It is minus x. यानी माइनस y by x आ गया tan theta. अब tan minus theta की बात करेंगे हम. So it is sin minus theta upon cos minus theta. And sin minus theta is nothing but minus y. And cos minus theta is minus x. माइनस माइनस कैंसिल, ये y बाय x आएगा. ओके, नाउ सी हियर tan माइनस थीटा क्या है? y बाय x. और इस y बाय x को आप ऐसे लिख सकते हो माइनस ऑफ माइनस y बाय x. सो देयरफॉर tan माइनस थीटा इज माइनस, और माइनस y बाय x इज नथिंग बट tan थीटा. ओके, सो cos minus theta is cos theta, but sin minus theta is minus sin theta and tan minus theta is minus tan theta. और अब इनके रेसिप्रोकल के साथ वही होगा. देखो, tan minus theta is minus tan theta, so therefore cot minus theta will be minus cot theta. हाँ, cos minus theta is cos theta, तो sec माइनस थीटा विल बी सेक थीटा, और साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो कोसेक माइनस थीटा इज माइनस कोसेक थीटा. सो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब नेगेटिव आएंगे. कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा. अब देखो, यदि यह एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, जैसे यहां पर यह एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंगल, और जो आपका उसका नेगेटिव एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया. ओके, अब ये स्वाभाविक है कि यदि आपका जो पॉजिटिव एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सो उसका सिमेट्रिक एंगल जो है सेम एंगल पर नेगेटिव एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा. अब यदि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, सपोज वो एंगल है अल्फा, सो एंगल ऑफ सेम मेजरमेंट, ओके, सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट साइन, तो वो आता था फोर्थ क्वाड्रेंट में. ये वो एंगल रहता था, और क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से ये एंगल पॉजिटिव आया अल्फा, पर यहां पर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो इट विल बी माइनस अल्फा. बराबर है. अब यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स आते थे, देखो x पॉजिटिव y पॉजिटिव आता था, और यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में x निगेटिव सॉरी x पॉजिटिव आता था और y आता था निगेटिव. सो बात ये होने वाली है कि जब भी आप ऐसे कुछ पॉइंट्स लोगे P एंड Q, ओके, सेम मैग्नीट्यूड वाले एंगल के लिए पर अलग अलग उनके साइन रहेंगे, तो दोस पॉइंट्स विल ऑलवेज बी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस. तो वो जो पॉइंट्स रहेंगे उनके जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा सेम आएंगे. ओके, जैसे यहां पर आपने देखा पॉइंट P और Q के एक्स कोऑर्डिनेट सेम थे, भले ही वो माइनस एक्स थे. ओके, और बाद में जब वो पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तब भी उनके एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही रहेंगे और वो पॉजिटिव रहेंगे. बराबर है. y कोऑर्डिनेट्स के जो साइन है वो बदलते जाएगा, अपोजिट आएंगे. इसलिए आप यहां पर भी यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है इनके नेगेटिव एंगल्स के लिए आप वैल्यू फाइंड करते हो, तो यहां पर भी cos माइनस थीटा इज cos थीटा ही आएगा और sec माइनस थीटा इज sec थीटा ही आएगा. आप करके देखो, भले टेक्निक मैंने आपको पूरी बता दी है. तो अब से आपको ध्यान में रखना है कि ओनली cos एंड sec आर पॉजिटिव. cos minus theta is cos theta and sec minus theta is sec theta. Rest all other trigonometric ratios के जो नेगेटिव एंगल्स है वो नेगेटिव ही आएंगे. जैसे sin minus theta is minus sin theta ही आएगा, tan minus theta is minus tan theta, sec minus theta is sec theta, cot minus theta is minus cot theta, and cosec minus theta is minus cosec theta. Okay. Now see the fundamental identities. For studying the fundamental identities, we need to study a theorem in which it is said that prove that sin square theta plus cos square theta is 1 for all theta. The second fundamental identity is 1 plus tan square theta is sec square theta for all theta where cos theta is not equal to 0. And the third fundamental identity is 1 plus cot square theta is cosec square theta for all theta where sin theta is not equal to 0. ये तीन ही फंडामेंटल आइडेंटिटीज है. अब ये कैसे आया ये हमको प्रूव करना है. Now see, consider a standard unit circle with center at origin
अब देखो बात स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की हो रही है। स्टैंडर्ड सर्कल एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है एंड यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस 1 यूनिट रहेगा। ओके, लेट मेजर एंगल AOB, दिस इज द स्टैंडर्ड एंगल, ओके, जिसका इनिशियल आर्म जो है इट इज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और इस एंगल का वर्टेक्स ओरिजिन रहता है, इसलिए स्टैंडर्ड एंगल कहलाता है। तो मेजर एंगल AOB इज थीटा। लेट point P whose x coordinate is x and y coordinate is y be any point on the terminal arm OB and standard unit circle. Okay, अब distance OP is nothing but radius और radius कितना है 1 unit. Okay, so distance OP is 1. अब देखो by definition we know x is cos theta and y is sin theta. अब देखो by distance formula this OP distance is 1. देखो OP जो है it is radius and radius is 1. तो by distance formula it is under root of डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, O और P ये दो पॉइंट्स हैं। ओके, P के x कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट y है और O का ये ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट भी है 0। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। Okay, so this will be x minus 0 whole bracket square plus y minus 0 whole bracket square is equal to 1 का square 1. Reason is squaring on both sides. Okay, this step. अब x minus 0 is x और उसका स्क्वायर x स्क्वायर बचेगा प्लस y minus 0 is y उसका स्क्वायर y स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is 1. But we know x is nothing but cos theta and y is nothing but sin theta. तो x की जगह cos theta ले लो और y की जगह sin theta. So this is sin square theta plus cos square theta is 1. ऐसा है आपका फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी। Now see, cos theta is not equal to 0. Then x is not equal to 0. So dividing this 1, okay, this 1 by x square. So देखो डिवाइड जब करोगे तो x square upon x square plus y square upon x square is 1 upon x square आएगा। x square कैंसिल होके 1 बचेगा, स्क्वायर कॉमन निकालो लॉज ऑफ एंटाइसिस के हिसाब से तो y by x आया और यहाँ पे 1 by x होल ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ y by x is nothing but tan theta, okay, and 1 by x is cos theta तो 1 by x is sec theta. So 1 plus tan square theta is sec square theta। ये आपका सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी। ओके, और थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी के लिए if sin theta is not equal to 0, sin theta is not equal to 0 मतलब y is not equal to 0, so इस इक्वेशन 1 को y स्क्वायर से डिवाइड करो। ओके, so dividing equation 1 by y square, so x square upon y square plus y square upon y square is 1 upon y square. y square cancel हो जाएगा, x upon y whole bracket square लिखेंगे इसको और 1 upon y square को 1 upon y whole bracket square. Now x by y is nothing but cot theta और 1 by y is sin theta तो 1 by y उसका रेसिप्रोकल cosec theta. So ऐसे थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी आई कि 1 plus cot square theta is cosec square theta. अब देखो आप ये बोलोगे कि हमने इक्वेशन 1 को एक बार x स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया और इक्वेशन 1 को दूसरी बार y स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया। अब देखो इक्वेशन 1 की मदद से हमें फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी मिल गई थी। ओके, अब हम देख रहे हैं सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी में। फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी में इक्वल टू के राइट साइड पे 1 था और उसके साथ और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं था, पर ये सेकंड और थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके साथ 1 का एडिशन है। ओके, फिर अब ये 1 आएगा कैसे। ओके, सो अब देखो यदि हम यहाँ पर x स्क्वायर और y स्क्वायर ये वेरिएबल्स है, एक बार x स्क्वायर से अगर डिवीजन करते हैं तो x स्क्वायर कैंसिल होकर 1 आएगा। ये हमें लॉजिक लगा के x स्क्वायर से डिवाइड करना है पहले केस में। और इसमें एक और फायदा ये होगा कि x स्क्वायर से डिवाइड करते वक्त y by x आ जाएगा, y by x इज नथिंग बट tan थीटा और 1 by x इज नथिंग बट sec थीटा। ओके, सो ये लॉजिक यूज करना है। और दूसरे बार हम y स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, सो हमें y स्क्वायर से डिवाइड करते वक्त फिर से 1 मिलेगा और यहाँ पर x by y आ जाएगा which stands for cot theta और y by 1 by आएगा which stand for cosec theta. So this is the logic behind dividing equation 1 initially by x square and then dividing equation 1 by y square. Okay, अब next frame में देखेंगे इनके जो fundamental आइडेंटिटीज है इनके और भी uses क्या होते हैं। Okay, अब देखो ये जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज है इनका अलग अलग तरीके से यूज कैसे होगा। जैसे sin square theta plus cos square theta is 1, सो हम इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि sin square theta is 1 minus cos square theta या फिर cos square theta is 1 minus sin square theta या फिर sin square theta देखो 1 जो है वो राइट हैंड साइड में इक्वल टू के ओके पॉजिटिव साइन है
वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -1 हो जाएगा, और वैसे ये जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है लेफ्ट हैंड साइड में राइट में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। सो साइन स्क्वायर थीटा -1 इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे ही cos स्क्वायर थीटा -1 इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर जो सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी था वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा, इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा -1, या फिर sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड में राइट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, या फिर 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा इज माइनस tan स्क्वायर थीटा, या फिर tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज -1। और वैसे ही थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है 1 plus cot square theta is cosec square theta, it can also be used as cot square theta is equal to cosec square theta -1, या फिर cosec square theta minus cot square theta is 1, या फिर 1 minus cosec square theta is minus cot square theta, या फिर cot square theta minus cosec square theta is -1। ओके